तत्वार्थ रामायण में राम जी की सेवा। भगवान जी को चंदन पुष्प अर्पण करना इतने मात्र में कोई भक्ति पूर्ण नहीं होती है। ये तो भक्ति की एक प्रक्रिया मात्र है। भक्ति तो तब होती है जब सब में भक्ति भाव जागता है। ईश्वर सब में है। मैं जो कुछ करता हूँ उस सब को ईश्वर देखते हैं। जो ऐसा अनुभव करता है उसको पाप नहीं लगता। उसका प्रत्येक व्यवहार भक्ति में बनता है। वह अति शुद्ध व्यवहार है और यही तो भक्ति है। जिसके व्यवहार में दंभ है, अभिमान है, कपट है, उसका व्यवहार शुद्ध नहीं है। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं, उसे भक्ति में आनंद आता ही नहीं। मानव भक्ति करता है परंतु व्यवहार शुद्ध नहीं रखता। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है वह मंदिर में भी भक्ति नहीं कर सकता। जिसका व्यवहार शुद्ध है वह जहां बैठा है वहीं भक्ति करता है और वहीं उसका मंदिर है। व्यवहार और भक्ति में बहुत अंतर नहीं है। अमुक समय व्यवहार का, अमुक समय भक्ति का, ऐसा विभाजन नहीं है। रास्ता चलते, गाड़ी में यात्रा करते अथवा दुकान में बैठकर धंधा करते, सर्वकाल में और सर्व स्थल में सतत भक्ति करनी है। बहुत लौकिक कार्यों से विश्राम लेने के बाद जो भी समय मिले उससे भक्ति करना, ये मर्यादा भक्ति कही जाती है। मर्यादा भक्ति में व्यवहार और भक्ति अलग अलग होते हैं, परंतु पुष्टि भक्ति में व्यवहार और भक्ति अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। भक्त बाजार में शाक भाजी लेने जाए, ये भी भक्ति है। उसका ऐसा भाव है कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए शाक भाजी लेने जाता हूँ। प्रत्येक कार्य में ईश्वर का अनुसंधान, इसे कहते हैं पुष्टि भक्ति। प्रभु का स्मरण करते करते घर का काम करो तो वह भक्ति है। ये घर ठाकुर जी का है। घर में कचरा रहेगा तो ठाकुर जी नाराज होंगे, ऐसा मान करके झाड़ू देना भी भक्ति है। मेरे नारायण आरोगते हैं, ऐसी भावना से किया हुआ भोजन भी भक्ति है। बहुत बार माताओं को ऐसा लगता कि कुटुंब बहुत बड़ा है जिससे सारा दिन रसोई घर में ही चला जाता है, सेवा पूजा कुछ हो नहीं पाती है, परंतु घर में सबको भगवत रूप मानकर की हुई सेवा, ये भी एक भक्ति है। भक्ति करने के लिए घर छोड़ने या व्यापार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने ही लिए ही कार्य करो, ये पाप है। घर के मनुष्यों के लिए काम करो, ये व्यवहार है, और परमात्मा के लिए करो, ये भक्ति। कार्य तो एक ही है, परंतु इसके पीछे भावना में बहुत फर्क है। महत्व क्रिया का नहीं है, क्रिया के पीछे हेतु क्या है, भावना क्या है, ये महत्वपूर्ण है। मंदिर में एक मनुष्य बैठा बैठा माला फेरे, परंतु विचार संसार का करे। दूसरा मनुष्य प्रभु जी का स्मरण करते करते बुहारी करे, तो उस माला करने वालों से ये बुहारी करने वाला श्रेष्ठ है। व्यवहार करो, व्यवहार करना खोटा नहीं है, परंतु जो व्यवहार प्राप्त हुआ है उसमें विवेक की आवश्यकता है। मनुष्य को सतत भक्ति में आनंद नहीं आता। अपने जैसे साधारण मनुष्य का मन 5-6 घंटे परमात्मा का ध्यान, सेवा, स्मरण करने के उपरांत कुछ और मांगने लगता है। निरंतर मिठाई मिले तो मन में अभाव होने लगता है। वैसे ही मनुष्य को सतत भक्ति करने का अवसर मिलने पर वह भक्ति नहीं कर सकता। भगवान में से उसका मन हट जाता है। शरीर को थकान होती है, वैसे ही मन को थकान होती है। 5-6 घंटा सेवा स्मरण करने के उपरांत मन थक जाता है। इसलिए दोनों प्रवृत्तियों को ढूंढता है।
भक्ति के लिए प्रवृत्तियों का निरंतर त्याग करने की जरूरत नहीं। प्रवृत्तियों को सतत भक्ति बनाओ। भक्ति 2-3 घंटे की नहीं, 24 घंटे की करो। अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति को भक्ति में बनाओ, भक्ति बनाओ। बड़े बड़े संत भी प्रारंभ में धंधा करते थे। संत ये धंधा करते करते ही भक्ति करते थे और प्रभु को प्राप्त करते थे। नामदेव दर्जी था, गोरा कुम्हार घड़ा बनाता था, कबीर जी बुनकर थे, सेना भगत हजामत का काम करता था। संत धंधा करते परंतु सब में प्रभु को देखते, ग्राहक में भी परमात्मा का अनुभव करते। प्रत्येक महापुरुष को अपने धंधे में से ज्ञान मिला। प्राचीन काल में महान ज्ञानी ब्राह्मण भी वैश्य के घर सत्संग के लिए जाते। जजाली ऋषि की कथा है, एक दिवस उनको आकाशवाणी से आज्ञा हुई कि सत्संग करना हो तो जनकपुर में तुलाधार वैश्य के यहाँ जाओ। जजाली ऋषि तुलाधार के यहाँ गए। तुलाधार उस समय दुकान में काम कर रहे थे। जाजली को देख करके उन्होंने पूछा, क्या आकाशवाणी सुनकर आए हो? जाजली को महान आश्चर्य हुआ कि वैश्य और इतना महान तुलाधार से पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है? तुलाधार ने कहा, मेरा धंधा ही मेरा गुरु है। मैं अपने तराजू की डंडी ठीक रखता हूँ, किसी को कम नहीं तोलता हूँ, बहुत नफा नहीं लेता हूँ। मेरी दुकान पर आने वाला ग्राहक प्रभु का अंश है, ऐसा मान करके व्यवहार करता हूँ। तराजू की डंडी की तरह अपनी बुद्धि को ठीक रखता हूँ, टेढ़ी होने नहीं देता। अपने माता पिता को परमात्मा का स्वरूप मान करके उनकी सेवा करता हूँ। धंधा करता करता मन में मालिक का सतत स्मरण रखता हूँ। धंधा करने में ईश्वर को भूलो नहीं तो तुम्हारा धंधा ही भक्ति बन जाएगा। ठाकुर जी का दर्शन करने में यदि दुकान दिखे तो दुकान का काम काज करने में भगवान क्यों ना दिखे। कोई कोई वैष्णव दुकान में श्री द्वारका नाथ जी का चित्र पधराते हैं, ये ठीक है, परंतु द्वारका नाथ जी सदा हाजिर हैं, ऐसा समझ करके व्यवहार करें। ये बहुत जरूरी है। जब तक देह का भान है तब तक के व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। व्यवहार करो, परंतु व्यवहार करते करते परमात्मा सब में विराजते हैं, ये भूलो मत। व्यवहार में अपने धर्म को मत छोड़ो। जीवन में धर्म ही मुख्य है, अन्य चीजें गौण हैं। श्री राम मानव समाज को धर्म का शिक्षण देने के लिए जगत में पधारे हैं। राम जी का प्राकट्य राक्षसों के संहार के लिए नहीं हुआ। श्री राम परमात्मा है, काल के भी काल हैं। श्री राम संकल्प करें तो एक क्षण में राक्षसों का तो क्या, सारे संसार का प्रलय कर सकते हैं। श्री राम लंकाधीश रावण को मारने के लिए नहीं आए। श्री राम तो मानव मात्र में रहने वाले राक्षस का विनाश हो ऐसे धर्म का शिक्षण देने के लिए प्रकट हुए। रावण कौन है? ये काम रावण है, ये काम रावण है, ये क्रोध रावण है, ये मोह रावण है। प्रत्येक मानव को स्वयं के अंदर रहने वाले इस रावण को धर्म का आचरण करके मारना है। जीवन में धर्म के आचरण का आदर्श राम जी ने भगवान जगत को बताया है। श्री राम धर्म की मूर्ति हैं। श्री रामचंद्र जी को धर्म पालने की आवश्यकता नहीं है। राम तो ईश्वर हैं। ईश्वर होने पर भी समाज को धर्म का शिक्षण देने के लिए प्रभु जी ने मर्यादा का पालन किया। जो धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं उनका ही मन शुद्ध होता है। परमात्मा की आज्ञा समझ करके जो धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं उन्हीं को भक्ति का रंग लगता है। मानव भक्ति करे
परंतु धर्म का पालन नहीं करे तो उसका ज्ञान और भक्ति सफल नहीं होते हैं। आजकल लोग मंदिर में बहुत जाते हैं, भक्ति बढ़ रही है ऐसा दिखता है, पुस्तकों द्वारा ज्ञान का प्रचार भी बहुत बढ़ता हुआ मालूम पड़ता है। प्राचीन काल में ऐसा बहुत ज्ञान नहीं था। प्राचीन काल में तो ऐसा था कि जो 3 बार संध्या करे, गायत्री का जप करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, सतगुरु की सेवा करे, उसी को ज्ञान मिलता था। आजकल तो संध्या करने की जरूरत नहीं, गायत्री जप करने की जरूरत नहीं, गुरु की सेवा करने की जरूरत नहीं, आराम कुर्सी में पड़े पड़े पुस्तकें पढ़कर ही लोग ज्ञानी हो जाते हैं और पीछे ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें करते हैं और धर्म का भाषण भी करते हैं। परंतु इस ज्ञान भक्ति से मनुष्य को जो शांति मिलनी चाहिए वह मिलती नहीं है। उसका एक ही कारण है कि मानव धर्म को भूला हुआ है। वह धर्म पालन करता नहीं है, मर्यादा पालन करता नहीं है। जिस प्रकार भोजन की खाली बात करने से तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञान की केवल बातें करने से शांति प्राप्त नहीं होती। ज्ञान को जीवन में उतारो तो शांति मिल सकती है। ज्ञान को जीवन में उतारना अर्थात धर्म का बराबर पालन करना। धर्म का फल है शांति, अधर्म का फल है अशांति। धर्म की मर्यादा का पालन ना करें उसको शांति मिलती नहीं। स्त्री स्त्री की मर्यादा में रहे, पुरुष पुरुष की मर्यादा में रहे। मनुष्य जब मर्यादा का उल्लंघन करता है तभी ये शांति आती है, उसकी ज्ञान भक्ति बह जाती है। ज्ञान और भक्ति धर्म के अनुकूल हो तो सार्थक होते हैं, तभी मन को शांति प्राप्त होती है। धर्म का भक्ति के साथ विरोध नहीं है। भक्ति धर्म मर्यादा विरुद्ध हो तो वह भक्ति नहीं। परमात्मा ने जगत को बतलाया कि कदाचित तुम भक्ति ना कर सको तो बाधा नहीं, परंतु धर्म मत छोड़ो। जो स्वधर्म का बराबर पालन करते हैं उन्हीं को भक्ति का रंग लगता है। मनुष्य आकाश में से धरती के ऊपर नहीं गिरा, इसका किसी कुल में गोत्र में जन्म हुआ है। जन्म से ही कुल धर्म, जाति धर्म और इसके ऊपर बंधन पड़ जाता है। ज्ञान बढ़े, धन मिले, मान बढ़े, फिर भी अपना धर्म छोड़ना नहीं। अनेक बार मनुष्य को बहुत मान मिले तो अभिमान में ये धर्म की मर्यादा को भंग कर देता है। ज्ञान बहुत बढ़ जाए तो ये ऐसा समझता है कि मुझे जचे वैसा बर्ताव करूं तो कोई बाधा नहीं, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, बहुत विद्वान हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ। ज्ञानी होकर भी जो धर्म पालता नहीं उसके ऊपर भगवान जी कोप करते हैं। भगवान जी को ये जरा भी सह नहीं होता। भगवान जी कहते हैं मैंने तुझे संसार में इसलिए ज्ञान नहीं दिया कि तू धर्म की मर्यादा को तोड़े। भगवान उसको बहुत सजा देते हैं। ज्ञानी वही है जो धर्म की मर्यादा में रहे। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि आत्मा को पुण्य नहीं, आत्मा को पाप नहीं, आत्मा शुद्ध है, चेतन है, ब्रह्म रूप है, पाप और पुण्य से परे है, धर्म और अधर्म से परे है। सिद्धांत खोटा नहीं है, परंतु आत्मा जब तक देह में है, देह के साथ है, जब तक थोड़ा सा भी देह का भान है तब तक धर्म की बहुत ही आवश्यकता है। परमात्मा का ध्यान स्मरण करते हुए जो देह भान भूलता है वह धर्म की मर्यादा को भंग करे तो बाधा नहीं। ज्ञानी महापुरुष देह अतीत दिशा में रहते हैं। त्रिगुणातीत दशा में रहने वाले महापुरुषों के लिए धर्म की मर्यादा का बंधन नहीं रहता। वे धर्म को नहीं छोड़ते, उनका धर्म छूट जाता है। परमात्मा के स्वरूप में अतिशय तन्मयता ठहर जाने के कारण
इनको शीर का भान रहता नहीं। विद्यातीत ब्रह्म स्वरूप में स्थिर हो जाने से जगत को भूल जाते हैं। उनका जगत का संबंध छूट जाता है, देह का संबंध छूट जाता है। जिस पुरुष के प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि की वृत्तियां संकल्प रहित हो जाती हैं, वे देह में रहते हुए भी देह से के गुण से मुक्ति हैं। देह संबंध छूटे और ब्रह्म संबंध हो जाए, पीछे धर्म छूटे तो बाधा नहीं। परंतु जब तक देह का संबंध है, जब तक खबर रहती है कि मैं ये हूँ, मैं वह हूँ, मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ, जब तक ये देह अभिमान है, जब तक आत्म स्वरूप का ज्ञान हुआ नहीं है, तब तक धर्म की बहुत जरूरत है। धर्म की भक्ति भी धर्म की मर्यादा में रह करके करो। भक्ति में अधर्म आए तो भक्ति बिगड़े। सधर्म का पालन करो। जब तक जगत का भान है तब तक धर्म छोड़े, देवान होते हुए धर्म का त्याग करे। ये मोटा अपराध है। ऐसे ज्ञान और भक्ति परमात्मा को सह नहीं होते। आत्मा का धर्म है परमात्मा से मिलना। परमात्मा नहीं मिले तब तक धर्म पालन करना ही पड़ेगा। धर्म पालने से मन शुद्ध होता है, पाप नष्ट होते हैं और उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं। परमात्मा प्राप्त होते हैं जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, उनको धर्म पालन करने की जरूरत रहती नहीं है। परंतु जगत को आदर्श बताने के लिए वे धर्म पालते हैं। बड़ा कौन? बड़ा वह है जो धर्म की मर्यादा को तनिक भी भंग नहीं करता। बहुत से पढ़े लिखे लोग सुबह सूर्य नारायण जी के सम्मुख खटिया में पड़े रहते हैं। सूर्योदय होने के उपरांत भी खटिया छोड़ते नहीं हैं। सूर्य नारायण के सम्मुख खटिया में लौटने के समान कोई पाप नहीं है। सूर्य नारायण तुम्हारे घर आए और तुम्हारा स्नान भी ना हो, इसके समान क्या पाप हो सकता है? सूर्य नारायण के उगने से पहले स्नान करो। रामायण में लिखा है कि राम जी महाराज सूर्य उगने से पहले स्नान करते थे। भगवान श्री कृष्ण सूर्य उगने से पहले स्नान तथा सूर्य नारायण को अर्घ्य देते थे। ये लाइट तुम जलाते हो, सरकार तुम्हारे पास उसका बिल भेजती है, मुख्य दिनों की मोहलत देती है, उतने ही समय में बिल भर देना पड़ता है, नहीं तो पीछे दंड होता है। आज तक सूर्य नारायण ने किसी के घर बिल भेजा हो ऐसा सुना नहीं है। सूर्य नारायण के प्रकाश का तुम उपयोग करते हो, बदले में तुम सूर्य नारायण को क्या देते हो? दीपावली में तुम छुट्टी लेते हो, परंतु दीपावली के 2-4 दिन सूर्य नारायण छुट्टी ले लें तो तुम्हारी दीपावली कैसी होगी? सूर्य नारायण कोई दिवस छुट्टी लेते नहीं, वे नित्य प्रति प्रकाश देते हैं। तुम्हारे पास में सूर्य नारायण और कुछ नहीं मांगते, केवल एक अपेक्षा रखते हैं कि मानव सूर्य उगने से पूर्व स्नान कर ले। किसी किसी को बहुत ऊंचा ओदा अर्थात पद मिल जाए तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा साहब हूं, मुझसे कौन पूछने वाला है? भगवान जी कहते हैं तो ऊपर आ, पीछे तुझको बतलाता हूं। क्या मैंने तुझे इसलिए धन मान पदवी दी है कि तुम मेरी धर्म की मर्यादा को भंग करे? कुछ लोग भक्ति का बहाना करते हैं कि मैं भक्ति करता हूं, मैं चाहूं जब उठूं तो कोई बाधा नहीं। क्या भक्ति ऐसे की जाती है? भक्ति का बहाना करके धर्म छोड़ें, धर्म की मर्यादा को भंग करें, उसकी भक्ति भगवान जी को सहन नहीं होती है।
भक्ति का बहाना करके जो स्वेच्छाचारी जीवन जीता है, धर्म को एक तरफ उठा करके रख देता है, वह ईश्वर को जरा भी अच्छा नहीं लगता। अपना सनातन धर्म अतिशय श्रेष्ठ है। अपने धर्म की मर्यादा छोड़ो नहीं, रात को देर तक जागो नहीं, 10 साढ़े 10 बजे सो जाओ, रात 11 बजे के बाद जागते मत रहो, और प्रातःकाल 4 साढ़े 4 बजे के बाद सोओ नहीं। कुछ लोग तो रात्रि के ऐसे राजा होते हैं कि ये रात्रि के 12-1 बजे तक गप ना मारे तो इनको नींद ही नहीं आवे, पीछे सुबह 6-7 बजे उठते हैं। रामायण हमको राक्षसों का लक्षण बताती है। एक लक्षण यह है कि राक्षस लोग रात 10:30 बजे के बाद जागते हैं और सुबह 4 बजे के बाद शैया पर सोते पड़े रहते हैं। इस स्थान पर कोई राक्षस हो ऐसा मत समझो, तुम तो सब ऋषियों की तरह हो। अरे राक्षसों के क्या कोई 2-4 सींग होते हैं? रामायण के बताए हुए लक्षण जिनमें हों वे सब राक्षस हैं। तुम नित्य प्रति सूर्य उगने से पहले स्नान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे ऊपर सूर्य नारायण जी की कृपा उतरेगी। सूर्य नारायण बुद्धि शुद्ध करते हैं, सूर्य नारायण आरोग्य प्रदान करते हैं। अपने भारत में पहले इतना अधिक रोग नहीं था, आजकल रोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। दवाखाने में जहाँ देखो वहाँ बहुत भीड़ दिखाई देती है। पहले भारत के लोग सूर्य नारायण की उपासना करते थे, लोगों में संयम था। आज तो भोगों का साधन बढ़ गया, विकार वासनाएं बढ़ गई हैं, जीवन बहुत विलासी हो गया है। जीवन में संयम रहा कोई नहीं, सदाचार रहा कोई नहीं, सूर्य नारायण की उपासना रही नहीं, इससे रोग बढ़ गए। श्री रामचंद्र जी सूर्यवंश में प्रकट हुए हैं। सूर्य नारायण तन मन और बुद्धि तीनों को सुधारते हैं। सूर्य उगने से पहले स्नान करो, सूर्य नारायण को अर्घ्य दो। तुमको दूसरा कोई मंत्र नहीं आता हो तो ऐसा बोलो, श्री सूर्य नारायणाय नमः। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष परमात्मा हैं। अन्य बहुत से देवता प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते, परंतु सूर्य नारायण प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। दूसरे बहुत से देवता भावना से दिखाई पड़ जाते हैं। ये गणपति हैं, ये हनुमान जी हैं, अपने को ऐसी भावना रखनी पड़ती है। भावना ना हो तो केवल मूर्ति दिखाई पड़ती है, परंतु सूर्य नारायण में भावना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। धर्म की मर्यादा भंग अर्थात परमात्मा की आज्ञा का लोप, भगवान जी की आज्ञा का लोप करने वाले को भगवान कभी अपनाते नहीं है। परमात्मा की आज्ञा को भंग करने वाले को बहुत सजा मिलती है। समुद्र इतना बड़ा है, परंतु प्रभु ने तो हद समुद्र को सौंपी हुई है कि यहाँ से आगे तुम बढ़ना नहीं। उस मर्यादा का समुद्र बराबर पालन करता है। समुद्र ये मर्यादा छोड़ता नहीं है, छोड़े तो जगत का प्रलय हो जाए। जगत को प्रकाश देने वाले सूर्य और चंद्र प्रभु की आज्ञा में रहते हैं। एक मनुष्य ऐसा दुष्ट है कि उसका ज्ञान बढ़े, उसको बहुत मान मिले, बहुत धन मिले, तो ये बहुत अकड़ करके चलता है और अभिमानी बन करके परमात्मा की मर्यादा को तोड़ता है, धर्म को छोड़ता है। स्वधर्म का पालन करना ही तो भक्ति है। प्रभु जी की आज्ञा का पालन ना करें और भगवान जी को फूल की माला अर्पण करने जाएं, ठाकुर जी के सम्मुख सामग्री पधरावें, उनको भगवान कहते हैं कि मैं तेरे हाथ की सामग्री नहीं लूंगा तो मेरा कहा करता नहीं। जो सधर्म का त्याग करते हैं उनकी सेवा
को भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान जी को धर्म अतिशय प्रिय है। धर्म का रक्षण करने के लिए ही तो परमात्मा जगत में आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी एक भी मर्यादा को भंग करते नहीं। सनातन धर्म का दर्शन करना हो तो तुम राम जी का दर्शन करो, राम जी के चित्र का मनन करो। सनातन धर्म जैसा धर्म दूसरा हुआ नहीं और होगा भी नहीं। सनातन धर्म ईश्वर का स्वरूप है। धर्म साधन भी है और साध्य भी। सनातन धर्म की विशिष्टता यह है कि वहां साध्य और साधन दोनों एक ही हैं। भक्ति एक साधन है और पीछे भक्ति साध्य बन जाती है। भक्ति भगवत स्वरूप होने से भक्ति और भगवान पृथक नहीं है। धर्म के अनुकूल पवित्र जीवन कैसे व्यतीत किया जाए, ये जगत को राम जी ने बताया है। सनातन धर्म राम जी का स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्मा धर्म आचो तो मूर्तिम पाप पुण्य तुझ नाई। पुरुष का आचरण श्री राम जैसा होना चाहिए और स्त्री का आचरण श्री सीता जी जैसा होना चाहिए। श्री सीताराम जी मानव समाज के स्त्री पुरुषों को स्वधर्म का तत्व समझाने के लिए लीला करते हैं। आचरण राम जी जैसा होगा तो ही भक्ति सफल होगी। बहुत से लोग भक्ति करते हैं परंतु उनका आचरण राम जी जैसा होता नहीं। आचरण रावण जैसा रखें और राम राम का जप करें तो राम नाम का फल मिलता नहीं। तुम किसी देवता की सेवा करो, कोई भी देवता मानो, परंतु तुमको राम जी की सेवा तो करनी पड़ेगी। मानव मात्र के लिए राम जी की सेवा अनिवार्य है। परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला कोई वैष्णव हो, उपासना करने वाला कोई शैव हो या कोई शाक्त हो, परंतु उसका आचरण श्री राम जी जैसा ही होना चाहिए। शिव जी की पूजा करने वाला यदि आचरण राम जी के जैसा रखे तो ही उसकी पूजा सफल होती है, भक्ति सफल होती है। श्री राम सेवा के बिना रावण मरता नहीं है। जगत में जितने महापुरुषों को शांति मिली है उन सबको श्री रामचंद्र जी की सेवा से ही शांति मिलती है। राम जी का एक एक गुण जीवन में उतारना, यही राम जी की उत्तम सेवा है। राम वद व्यवहर्तव्यम। राम जी की सेवा अर्थात राम जी की मर्यादा का पालन करना। चंदन और पुष्प से राम जी की सेवा करो। तुम राम जी को फूल की माला अर्पण करो अथवा भोग धरो, ये तो साधारण सेवा है। राम जी विचार करते हैं कि बेटा फूल तो मेरा ही बनाया हुआ है, मेरा ही मुझको देता है। फूल क्या किसी मनुष्य ने उत्पन्न किया है? मनुष्य कागज का फूल बना सकता है परंतु उसमें सुगंध उत्पन्न करनी उसको आती है क्या? मिट्टी प्रभु ने उत्पन्न की परंतु प्रभु ने उत्पन्न किया है। फूल प्रभु ने उत्पन्न किया है, फूल में सुगंध भी प्रभु ने स्थापित की है। इस संसार में जो भी कुछ है उसके मालिक श्री राम है। राम जी का तुम राम जी को अर्पण करो, ये ठीक है, परंतु उसमें श्री राम जी विशेष प्रसन्न नहीं होते। राम जी कहते हैं कि बेटा ये सब तो मेरा है, मैंने ही तुझे दिया है, उसको मुझे देने वाला तो कौन होता है? मंदिर में बहुत सेवा करने वाले कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान जी का मंदिर मैं चलाता हूँ। भगवान जी कहते हैं मूर्ख, तुझको बोलना तो आता नहीं, तो मेरा मंदिर चलाता है, परंतु तेरे घर को तो मैं चलाता हूँ, तेरे शरीर को मैं चलाता हूँ।
तुझे खबर है इस जगत में जो कुछ भी है उसके मालिक परमात्मा है। मनुष्य तो शरीर का भी मालिक नहीं है, फिर धन का मालिक तो हो ही कैसे सकता है? इस शरीर का मालिक क्या जीव है? ये तो परमात्मा की ही आज्ञा है कि जीव को शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। परमात्मा की आज्ञा छोड़ने को ना मिले तब तक इस मकान में रह सकते हो। आजकल तो ऐसा भी कायदा है कि किराए के मकान में किराएदार को भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। मालिक के कहने पर भी वह मकान खाली करता नहीं, मकान छोड़ता नहीं, परंतु ये कायदा तो यहीं पर है, ऊपर ये कायदा लागू नहीं है। ऊपर से जैसे ही आदेश हुआ कि मकान छोड़ो तो तुरंत राम बोलो भाई राम, मकान छोड़ना ही पड़ेगा। मनुष्य तो शरीर का भी मालिक नहीं तो फिर धन का मालिक कैसे हो सकता है? मालिक तो एक श्री राम है, परमात्मा ही मालिक है। मेरा क्या है? मनुष्य ये समझता नहीं, इससे मारा मारी करता है। कितने तो ऐसे होते हैं कि उनके हद में भिखारी बैठा हो तो खाता हुआ हो तो भी उसको सहन नहीं होता, उससे कहता है कि चलो उठो यहाँ से, यहाँ क्यों बैठा है? ये स्थान मेरा है, सबको छाती से बांध करके अंत समय में साथ ले जाना है। स्थान तुम्हारा है, मालिक परमात्मा है। प्रभु ने कृपा करके अपने को ये बहुत दिया है, परमात्मा का परमात्मा को तुम अर्पण करो। ये ठीक है, परंतु उससे प्रभु विशेष प्रसन्न होते नहीं। परमात्मा को प्रसन्न करने की इच्छा हो तो प्रभु की आज्ञा का पालन करो। ये तो राम जी की मोटी पूजा है। अरे राम जी को जोर की भूख लगे तो उनको पेट भर भोजन कराने की शक्ति क्या मनुष्य में है? इसलिए वेद में ऐसा वर्णन आता है कि परमात्मा खाता नहीं। परमात्मा तो जगत का पोषण करता है, विश्वंभर है। उसको तुम क्या देने में समर्थ हो? भगवान जी की आज्ञा का पालन करो, ये परमात्मा की सच्ची सेवा है। धर्म का पालन करो। तुम बहुत बड़ी भक्ति मत करो तो भगवान जी को खोटा लगेगा। भगवान जी ने मनुष्य को तन मन बुद्धि मर्यादा का पालन करने के लिए दिए। शिक्षाचार पतन करने वाले यहाँ है। जगत में शिक्षाचार बहुत बढ़ गया। आजकल छोकरों को माँ बाप के अधीन रहना सहन नहीं होता। चाहे जब उठें, चाहे जो बोलें, चाहे जिसके हाथ का खाएं, चाहे जहाँ जाएं, ये भला नहीं अपितु मूर्खता है। लोग स्वतंत्रता की बहुत बातें करते हैं, परंतु सच्चा स्वतंत्र तो वही है जो जितेंद्रिय है। जब तक मनुष्य इंद्रियों का गुलाम है तब तक वह स्वतंत्र नहीं है। जो व्यसनी है वह क्या स्वतंत्र कहा जा सकता है? व्यसनी तो जड़ पदार्थ के अधीन है, परतंत्र है। जिसका मन चंचल है वह परतंत्र है। स्वतंत्र वह जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर होगी। स्वेच्छाचार मनुष्य को पतन की खाई में गिराता है। सदाचार परमात्मा के चरणों में ले जाता है। सदाचार के बिना कभी जीवन सफल नहीं रहता। सदाचार अर्थात शास्त्र सम्मताचार, क्या करना और क्या ना करना, ये यदि अपने मन से पूछोगे तो मन धोखा देगा। मन से पूछना नहीं, शास्त्र से पूछो, संतों से पूछो। मानव का जीवन शास्त्र मर्यादा के अनुसार होना चाहिए। आजकल सुधरे हुए मनुष्य शास्त्र की मर्यादा पालते नहीं। वे ऐसा समझते हैं कि मैं बहुत भला हूँ, सुधरा हुआ हूँ, सवेरे उठने के बाद पहले हजामत का ही काम करता हूँ। सुबह उठने के बाद पहले हजामत का काम करें तो क्या ये सुधरा हुआ कहा जाएगा? अपने ऋषियों ने लिखा है कि मंगलवार के दिन शोर कर्म मत करें। अपने ऋषि महान बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे। ध्यान रखो,
तुम ऋषियों के बालक हो, तुम्हारा जन्म किसी ऋषि के वंश में हुआ है। ब्राह्मण ही ऋषि बालक हों ऐसा नहीं, क्षत्रिय और वैश्य भी ऋषियों के बालक हैं। हमारे पूर्वज महान ऋषि थे, उनको अच्छा लगे ऐसा पवित्र जीवन मुझे व्यतीत करना है। मैं ऋषियों का बालक हूं ऐसा सदैव याद रखो। ऐसा सतत अनुसंधान रखने के लिए ही तिलक होता है, कंठी होती है। गले में कंठी धारण करने के पीछे जीव का ऐसा भाव होना चाहिए, ये शीर मैं श्री कृष्ण अर्पण करता हूं, श्री कृष्ण राजी रहें, उसी प्रकार शीर का उपयोग करो। जीवन में संयम हो, सदाचार हो, सेवा हो, मर्यादा का बराबर पालन हो, तब ही जीवन सुधरता है। जो धर्म की मर्यादा में रहते हैं उनके ही मन की शुद्धि होती है। मात्र पुस्तक पढ़ने से शब्द ज्ञान ही बढ़ता है। तीर्थ यात्रा करने से क्या मन शुद्ध होता है? अरे तीर्थ यात्रा तो कौवा भी करता है, चारों धाम में कौवा फिर करके आ जाता है। तीर्थ यात्रा करने मात्र से मन शुद्ध होता नहीं। बहुत दान देने से क्या मन शुद्ध होता है? श्रीमान लोग और राजा लोग बहुत दान देते हैं, ये ठीक है, परंतु उससे मन शुद्ध होता नहीं। सदाचार, संयम, धर्म की मर्यादा का संग हो तभी मन शुद्ध होता है। श्री राम प्रत्येक लीला करते हैं, उनमें धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं, पाप का भय मानते हैं। आजकल के लोगों को पाप का भय लगता ही नहीं। जिनको पाप का भय नहीं उनका मन शांति रहता है। तुम किसी मनुष्य का भय रखो नहीं। मनुष्य दो वस्तुओं का भय हमेशा रखे, पाप का और ईश्वर का। ईश्वर किसी को मारता नहीं है, मानव को मारता है। उसका पाप का भय सदा रखना, जिससे प्रभु नाराज नहीं। राम जी ने पाप का भय रखने के लिए जगत को ज्ञान दिया। विश्वामित्र जी ने कहा कि इस अहिल्या का स्पर्श करो। गौतम ऋषि के शाप से अहिल्या पत्थर बन गई है। तो राम जी कहते हैं, गुरु जी मैं किसी स्त्री का स्पर्श करता नहीं, अगर स्पर्श करूं तो मुझको पाप लगेगा। तो राम जी प्रत्येक लीला में सावधान रहते हैं कि मुझको पाप नहीं लगे। तो राम जी की प्रत्येक लीला मनुष्य के लिए अति उपयोगी है। श्री राम जी में समस्त सद्गुण एकत्रित हुए हैं। श्री राम अर्थात जगत के समस्त दिव्य सद्गुणों के भंडार हैं। यही तो श्री राम है। मात्र पितृ भक्ति, बंधु प्रेम, संयम, सदाचार, सरलता, एक पत्नी व्रत, एक वचन, उदारता, शरणागत, वत्सलता, विनय, मधुर वाणी आदि सभी दिव्य सद्गुण राम जी में एकत्रित हुए। जय श्री राम।